जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको राम सेतु की कथा सुना रही हूँ। राम सेतु कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया। आज की वीडियो में मैं आपको सारी बातें सुनाऊंगी। जब विभीषण राम के मित्र बन गए तो हनुमान और सुग्रीव ने उनसे उस अमोघ समुद्र को महाबली बांदरों सेनाओं के साथ पार करने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि राम सागर के वंशज है, अतः सागर के वंशज होने के कारण समुद्र को उनकी सहायता आवश्यक करनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने सहायता करने के लिए राम को उकसाया। विभीषण की बात पर विचार करने के बाद सुग्रीव और लक्ष्मण ने राम से कहा कि वे समुद्र से उनकी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। इन दोनों के ऐसा कहने पर राम समुद्र के तट पर कुछ बिछाकर समुद्र से प्रार्थना करने लगे। महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्व की तरफ मुंह करते करते प्रार्थना कर रहे हैं। और जब राम को 3 दिन बीत गए और समुद्र ने अपने अधिवैदिक रूप का दर्शन नहीं कराया तो वे बहुत ही कुपित हो गए और लक्ष्मण से बोले, आज महान युद्ध ठान कर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उन्होंने समुद्र से उनके धनुष बाण लाने लक्ष्मण से उन्होंने धनुष बाण लाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने अपनी प्रत्यचा चढ़ाकर पृथ्वी को कपित करते हुए बाण छोड़े जो समुद्र के जल में घुस गए। जब वे पुनः बाण खींचने लगे तब लक्ष्मण ने शीघ्रता से उनका ऐसा करने से रोका। एक बार फिर राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में उसे सुखा डालने के लिए कहा। तब समुद्र के बीच में सागर समय मूर्तिमान हुआ और हाथ जोड़कर अपने सनातन स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा कि मैं आबाद और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो वह विकार मेरे स्वभाव का व्यक्तिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपको पार होने का उपाय बताता हूँ। इस प्रकार सागर ने समय प्रकट हो पुल निर्माण के बारे में बताते हुए कहा, आपकी सेना का नल नाम का वानर मेरे ऊपर पुल निर्माण करे, इससे आपकी सारी सेना पार उतर जाएगी। उसके बाद नल तथा अन्य वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल निर्माण हुआ। अंगद और हनुमान की पीठ पर सवार होकर राम और लक्ष्मण आगे आगे चले और देखते ही देखते सारी वानर सेना समुद्र पार हो गई। तो इस तरह से समुद्र को सारी सेना पार कर गई। राम जी की सारी सेना इस बात पर सहमत बन चुकी थी कि समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाना चाहिए। तुरंत वानर नीलाबंद और हनुमान के चारों ओर एकत्रित हो गए और असीमित को सीमित करने का महान कार्य शुरू हो गया। लेकिन इस समय नीलाबंद हनुमान से उसके चाचा जम्बू के प्रति किए गए अन्याय का बदला लेना चाहता था। उसने बहुत सारी चट्टानें इकट्ठी की और उसने वह नीचे हनुमान जी के पास पकड़ने के लिए फेंकने लगा। चूंकि नीलाबंद हनुमान जी से किसी तरह झगड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने चट्टानों को बहुत तेजी से फेंकना शुरू कर दिया ताकि उसे पकड़ न पाए। किंतु हनुमान शांत रहे, उस पुल का इंतजार करते हुए जब वे उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। कुछ समय के बाद उन्होंने कार्य आपस में बदल लिए। अब हनुमान जी ने अपने शरीर के हर एक बाल से एक विशाल चट्टान बांधी और उसे फुर्ती से पकड़ने के लिए नीलाबंद को पुकारा, किंतु वह उसकी असमर्थ से बाहर था। परिणाम स्वरूप कहा सुनी के बाद वे आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। शोरगुल राम के पास पहुंचा। कितना उत्तेजित नजारा था देखने में वह। 2 सेना नायकों के आपस में लड़ना झगड़ना और सेना के सामने एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करना। उन्होंने दोनों को ही दंडित किया। नीलाबंद को सुग्रीव का प्रतिशासक बनाकर और सेना के खाद्य सामग्री की पूर्ति का आदित्य सौंपकर खिंडविन वापस जाने का आदेश दिया। जबकि हनुमान को 7 दिन के अंदर सेतु का काम समाप्त करने की आज्ञा दी। हनुमान द्वारा चट्टानों के समुद्र में फेंके जाने से जबरदस्त हलचल और शोरगुल होने लगा। यह शोर 10 कंठ के चिंताग्रस्त कानों तक पहुंचा। उसने निर्माण कार्य को बाधित करने के लिए अपनी
मत्स्य कन्या सुवर्णच्छा को अपनी सेना के साथ जाने और सेतु के निर्माण में प्रवृत्त चट्टानों को वहां से हटाने का आदेश दिया। जागरूक हनुमान ने अपने द्वारा सावधानी पूर्वक रखी चट्टानों को सागर की अथवा गहराई से लुप्त होते हुए देखा। तब दृढ़ निश्चय के साथ वायुपुत्र ने नीचे डुबकी लगाई, सर्वक्षण मच्छा को काबू में किया, उसको और उसकी सेना को चट्टानों को अपनी जगह पुनः रखने के लिए विवश किया। नारी भगत हनुमान ने इस अवसर का लाभ उठाया। उस सुंदर मत्स्य कन्या के समक्ष प्रणय निवेदन किया। उसने अपनी तरफ से उसके प्रेम का तुरंत उत्तर दिया। अतः जब वह अपने पिता के पास अपनी असफलता की सूचना देने वापस लौटी, उससे पहले ही वह हनुमान के मनाचू नामक मत्स्य वानर बच्चे की मां बन चुकी थी, जिसको उसने अपने गर्भाशय से उल्टी कर बाहर निकाला और देवताओं से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना कर 10 कंठ के भय से उसे समुद्र के किनारे छोड़ दिया। अब मजबूत और विशाल सेतु तैयार था और अपनी मजबूत चट्टानों से नीले पानी को बांधे हुए था। इस शुभ अवसर पर इंद्र ने मातली द्वारा संचालित अपना रथ राम को भेंट किया। इसके बाद सारी सेना ने समुद्र पार किया और लंका के किनारे पर पहुंच गई। यद्यपि दोनों ग्रंथों में सेतु निर्माण का प्रसंग मिलता है, तथापि उसके निर्माण के संदर्भ भी अलग अलग है। सागर के वंशज राम द्वारा समुद्र से की गई प्रार्थना और प्रार्थना स्वीकार न करने पर राम समुद्र पर आक्रमण का वर्णन रामचरितमानस में नहीं है, जबकि हनुमान और नीलाबंध की लड़ाई और राम नल उन दोनों को दंडित करने के बाद श्रवण मच्छा के हनुमान द्वारा फेंकी गई चट्टानों को गायब करने, सरव मच्छा के समक्ष हनुमान द्वारा अपने प्रेम को प्रस्तुत करने, सरव मच्छा द्वारा मंछानु को जन्म जैसे प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अब आती है बारी लंका की किलाबंदी की। अब नल द्वारा बनाए पुल से वानरों की सेना समुद्र के उस पार पर जा पहुंची। फल फूल और जल की अधिकता देखकर सुग्रीव ने सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाल दिया। तभी राम ने अनुभव किया कि यहाँ कहीं तो धूल भरी प्रचंड वायु चल रही है और कहीं मेघों की घटा घिरी आई है। कोहेबाज अधम गीध चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं सिहारने अशुभ सूचक भयंकर वाणी बोल रही है, अर्थात राम को चारों ओर अपशुगुन दिखाई दे रहे थे। राम ने उन अपशुगनों को अपने पक्ष में मानते हुए लक्ष्मण के साथ विचार कर के कहा कि उन्हें अच्छा है आज ही लंका पर धावा बोल देना चाहिए। लेकिन धावा बोलने से पहले उन्होंने एक रणनीति तैयार की और इसके अनुसार उन्होंने सेना का विभाजन किया। राम ने कहा, कपि श्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करेंगे, बाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित होंगे और महापार्षद तथा महोदर के कार्य में बाधा डालेंगे। बहुत से वानरों के साथ हनुमान लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करेंगे। मैं समय लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा तथा वानर राज सुग्रीव, जांबवान और विभीषण नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार अपनी विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से कहा। ऐसा कहकर वानरग्रस्तों से युक्त सुग्रीव सहित राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर जब सुग्रीव ने रावण को गोपुर की छत पर देखा तो वे अकस्मात शिखर से गोपुर की छत पर कूद गए। रावण और सुग्रीव के बीच युद्ध होने लगा। जब सुग्रीव को ऐसा लगा कि अब रावण मायावी शक्ति का प्रयोग करने वाला है, तब वे आकाश मार्ग से राम के पास आ गए। राम को सुग्रीव द्वारा किया गया यह कर्तव्य अनुचित लगा और उन्होंने इस प्रकार का दुस्साहस दोबारा न करने के लिए समझाया। उसके बाद वे सब नीचे उतर आए। राम ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनाए गए शुभ मुहूर्त के
शुभ मुहूर्त में वानर सेना को युद्ध के लिए लंकापुरी में कूच की आज्ञा दे दी। राम तो लक्ष्मण के साथ उत्तर द्वार पर ही रुके गए और रावण खड़ा था और सभी वानर युद्धपति पूर्व निश्चित स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन सब इसके बावजूद राम ने एक बार भी मंत्रियों से विचार करने के बाद अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद तो पल भर में ही रावण के पास पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे सबसे पहले अपना परिचय दिया और फिर राम का संदेश सुनाया। उनका संदेश सुनकर क्रोध में रावण ने उस दूत को पकड़कर मार डालने की आज्ञा दे दी। आत्मबल से संपन्न अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए समय ही कुछ राक्षसों को अपने को पकड़वा लिया। फिर वे उन राक्षसों को झपटा देकर उछले और महल की छत पर चढ़ गए। फिर पैर पटकते हुए घूमने लगे। महल की छत तोड़कर और अपना नाम सुनाकर जोर से सिंहवाद करते हुए आकाश मार्ग से उड़कर अंगद राम के पास आ गए। इसी बीच सुषेण ने वानरों के साथ मिलकर सभी दरवाजों पर काबू पा लिया और लंका चारों ओर से घेर ली गई और लंका पर किलाबंदी हो गई। सेना के समुद्र पार करने के बाद एक वन में शिविर लगाने पर विचार किया, जहां घने वृक्ष और ताजे पानी का स्रोत था, किंतु यह एक मायावी वन था जो 10 कंठ द्वारा भेजे गए एक विचित्र प्रकार के राक्षस भानुराज के सिर पर अटका हुआ था। 10 कंठ ने उसे आज्ञा दी कि जैसे कि सेना शिविर लगा ले वह भूखंड को अपने सिर से लुढ़का दे ताकि वे सब जमीन द्वारा निगल लिए जाए। हनुमान को इस बात का एहसास हो गया। हनुमान जमीन के अंदर गए और उसका अंत कर दिया। सेना की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लंका को घेर लिया गया। तब राम ने अंगद को रावण के पास इस चेतावनी के साथ भेजा कि या तो वह तुम सीता को उन्हें वापस लौटा दे या फिर युद्ध करे। उसका सामना करने वाले अनेक राक्षसों को मारता हुआ अंगद 10 कंठ के दरबार में पहुंचा, लेकिन 10 कंठ के दरबार में राम के दूत के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। अविचलित अंगद ने अपनी पूंछ लंबी की और उसकी कुंडली बनाता गया और जब तक बनाता रहा जब तक वह 10 कंठ के सिंहासन जितनी ऊंची न हो। इस विचित्र स्थान पर बैठने के बाद उसने तीखे शब्दों में अपना संदेश सुनाया। इससे 10 कंठ का क्रोध इस हद तक भड़क गया कि उसने अपने 4 सैनिकों को उसे तुरंत मारने का आदेश दे दिया, लेकिन अंगद उनके लिए अकेला काफी था। उसने अकेले ही उन सब को मार दिया और दूत कार्य के लिए परिणाम को सूचित करने के लिए वापस शिविर में चला गया। युद्ध क्रोध 10 कंठ ने जब समय सेना को भ्रमित कर उसके सर्वनाश का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मा का दिया एक चमत्कार छाता था। उसके पास ब्रह्मा का दिया हुआ एक छाता था। जब कभी वह छाता खोलता था तो उसे सूर्य को आच्छादित कर दिया और सारे संसार को अंधकार में डुबो दिया। इस छाते को खोलकर उससे लंका के चारों ओर अंधकार का एक आवरण बना दिया और राम और उनकी सेना की आंखों से ओलझ कर दिया, किंतु सेना के प्रमुख सुग्रीव को सरलता से बहकाया नहीं जा सकता था। उसने यह देख आकाश में छलांग लगाई, जादुई छाते के टुकड़े टुकड़े किए और राक्षसों को आवरण रहित स्पष्ट और प्रकाशमान कर दिया। अपने शिविर में लौटने से पहले उसने अपने पैरों से 10 कंठ के सिर के मुकुट को झपट लिया और उसे अहंकारी और शक्तिशाली लंका के राजा से प्रथम मुकाबले के स्मृति चिन्ह के रूप में राम को अर्पित कर दिया। उत्साह किंतु विचार मगन रावण अपने महल वापस लौट आया। अब वह समझ चुका था कि लंका की लगभग घेराबंदी हो चुकी है। भानुराज का प्रसंग
वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अंगद को दूत बनाकर लंका में भेजने का प्रसंग दोनों ही ग्रंथों में है, किंतु अलग अलग तरीके से वर्णित है। रावण के छाते वाला प्रसंग और अंगद द्वारा पूंछ की कुंडली बनाकर बैठने की घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। अब आती है बारी कुंभकर्ण के वध की। वानरों के साथ राम द्वारा लंकापुरी को चारों ओर से घेर लेने के बाद उन्होंने तत्काल शत्रुभूत राक्षसों का वध करने की आज्ञा दी। राम की आज्ञा मिलते ही वे सभी वानर सिंहनाद करते हुए वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों के असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। इसी समय क्रोध रावण ने अपनी सेना को भी बाहर निकलने की आज्ञा दी। वानर राज सुग्रीव की जय हो तथा महाराज रावण की जय हो के घोष के साथ दोनों ओर के महाबलियों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध भूमि में जब प्रहस्त मारा गया, इससे रावण बहुत दुखी हुआ, क्रोध भी हुआ। इंद्रजीत, अधिकाय, महोदर, पिचास, त्रिशिरा, कुंभ, निष्कुंभ, नरातक आदि के साथ रावण समय ही युद्ध करने के लिए आ गया। रावण को देखते ही राम का चीर संचित क्रोध उग्र रूप धारण करके उसके सामने आ गया और वे उत्तम बाण निकालकर उसके साथ युद्ध करने लगे। एक बार जब रावण धनुषहीन हो गया तो समय राम ने उसे लंका वापिस जाकर विश्राम करने के लिए कहा। राम के बाणों और भय से पीड़ित हो रावण जब लंका पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। अब उसने राक्षसों को कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस गंध, माल्य और खाने पीने की बहुत सी सामग्री लेकर एक गुफा में सोते हुए कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंचे। किसी प्रकार कुंभकर्ण को जगाया गया। उसके द्वारा जगाने का कारण पूछने पर रावण के सचिव यूपाक्ष ने सारी बातें बताई। तब वह रावण से मिलने उसके महल में गया। तब उसने रावण की दुखित कर देने वाली सारी बातों को सुना तो वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने रावण से कहा, जब इस विषय पर कुछ समय पहले विभीषण के साथ विचार किया था तब इसी भयंकर परिणाम की आकांक्षा व्यक्त की गई थी और वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है। तुम्हें अपने दुष्कर्म का फल मिलना आवश्यक भावी था। उसकी ऐसी बातें सुनकर रावण ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे उपदेश देने के स्थान पर केवल युद्ध करने का आदेश दिया। जिसे उसने मान लिया। कुंभकर्ण युद्ध करने चल पड़ा। उसके साथ बहुत से बलवान भीषण गर्जना करने वाले भयानक रूपधारी राक्षस भी गए। कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर कदम बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशुगन होने लगे। कुंभकर्ण को आता देखकर सभी वानर भाग खड़े हुए, किंतु सुग्रीव के समझाने पर उन्होंने धैर्य धारण किया। अब वानर मरने का निश्चय कर भयंकर युद्ध करने लगे। नील, अंगद, हनुमान और सुग्रीव के साथ कुंभकर्ण का भीषण युद्ध हुआ। सुग्रीव के साथ युद्ध करते हुए उसने मल्य पर्वत का शिखर उठाकर उन पर दे मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हुए सुग्रीव को काख से उठाकर कुंभकर्ण लंका की ओर चल दिया। बगल में दबे सुग्रीव ने होश में आने पर कुंभकर्ण के कान और नाक काट दिए, जिससे क्रोध हुए कुंभकर्ण ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और जमीन पर रगड़ने लगा। तभी सुग्रीव गेंद की भांति वेग पूर्वक आकाश में उछले और राम से जा मिले। सुग्रीव के निकल भागने पर कुंभकर्ण फिर युद्ध के लिए दौड़ा और वानर सेना को अपना आहार बनाने लगा। वह बहुत से बांदरों को अपनी भुजाओं में भर लेता और खाता हुआ युद्ध भूमि में दौड़ता फिरता। तब लक्ष्मण कुपित होकर उससे युद्ध करने लगे। लक्ष्मण के युद्ध की प्रशंसा करते हुए कुंभकर्ण ने कहा, तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया। मैं केवल राम को मारना चाहता था, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना रक्त ही
सारी शत्रु सेना अपने आप ही मर जाएगी। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण को लांग कर राम पर धावा बोल दिया। उसे आते देखकर राम ने भी रौद्रास्त्र का प्रयोग कर अनेक तीखे बाण छोड़े, जिससे घायल हुए कुंभकर्ण के हाथ से गदा छूटकर धरती पर गिर पड़ी। अब उसने मुक्कों से ही वार करके सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। अपनी सेना को विनष्ट होते देखकर राम ने वायस्य नामक अस्त्र से उसकी दाहिनी बाह, एत्रास्त्र से उसकी दूसरी बाह और तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उसके दोनों पैरों को तथा ब्रह्मादंड और विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखे बाण से उसके अलकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। राम के बाणों से कटा उसका पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा और उसका धड़ समुद्र के बड़े बड़े ग्रहों मत्स्यों को पीसता हुआ धरती के भीतर समा गया। कुंभकर्ण के वध से रावण और उसके मनस्वी बंधुओं को बहुत दुख हुआ। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। जब बड़े बड़े योद्धा रणभूमि में मारे गए तो रावण भय से कांप गया। अतः उसने अत्यंत बलवान भाई कुंभकर्ण से राम का सामना करने के लिए कहा, लेकिन वह एक धर्मपरायण राक्षस था। उसको यह ठीक नहीं लगा कि सीता को अपने पास रखा जाए और राम से युद्ध किया जाए। उसे वह सब कहने से संकोच नहीं हुआ और उसने समझाया, लेकिन इससे राक्षस राज रावण को आग बबूला हो गया। उसने अपने भाई की अनुचित बाणों से घोर निंदा की। कहा, वह राम के भय से ऐसे सहम रहा है जैसे कोई हिरण शेर की गंध से सहम उठता है। क्या वह अपने शत्रु से ऐसे भयभीत है जिसे कोई कौवा धनुष को देखते ही फड़फड़ाता है। अभी तो मुश्किल से अपने शत्रु का आभास ही किया है कि वह कायर की भांति सहमने लगा। इस प्रकार रावण ने अन्यायपूर्वक कुंभकर्ण की घोर निंदा की, जो केवल न्याय के आगे झुकता था। प्राणघातक और न्यायपूर्ण तरीके से अपमानित होने पर उस सदाचारी राक्षस ने अपना दुर्जय भाला लिया और अपने भाई का सम्मान पुण्य प्रतिष्ठ करने के लिए चल पड़ा। विदेक ने दूर से अपने भाई को बड़ी ही शूरवीरता से सेना का नेतृत्व करते हुए देखा। विभीषण दोनों हाथ जोड़ते हुए उसके पास पहुंचे, इस विश्वास के साथ कि सच्चाई के प्रति उसके प्रेम के सामने रावण के प्रति उसका प्रेम हार जाएगा। किंतु सदाचारी होते हुए भी वह अपने राजा और देश के विरुद्ध कभी भी नहीं जा सकता था। उसने विभीषण को बुरी तरह से डांटा, जिससे अपने परिवार से अलग होने का केवल यह एक बहाना बताया कि वह राम की सेवा करने में नारायण के अवतार की सेवा कर रहा है। अपने हाथों से ताली बजाकर और उपवास पूर्ण तरीके से हंसते हुए उसने बहाने से बेतुका बताया, क्या राम वास्तव में नारायण के अवतार हैं? वह उस पर तभी विश्वास करेगा जब राम उसकी एक पहेली को हल कर देंगे, जो वह उससे पूछेगा। कौन सा तपस्वी मूर्ख है और कौन सा सीधे दांत का हाथी है? कौन सी औरत धूर्त है और कौन से पुष्ट दुष्ट है? राम और उसके बांदरों से पहेली हल नहीं हो पाई। कोई और उपाय न पाकर कुशल दूत अंगद को राक्षस के पास उस पहेली के अर्थ को बहला फुसला कर स्पष्ट करवाने के लिए भेजा गया, लेकिन कुंभकर्ण उससे बहुत अधिक बुद्धिमान था। राम की असफलता का उपहास उड़ाते हुए राक्षस ने हल बता दिया। मूर्ख तपस्वी राम समय है, जो इतने मूर्ख थे कि उन्होंने अपनी वीर्य पत्नी को वन में अकेला छोड़ दिया था। सीधे दांत वाला हाथी लंका का राजा है, जो अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं रह पाया, दूसरे की पत्नी के पीछे चल पड़ा। लज्जाजनक दिखावटी प्रेम करने वाली समानखा वह द्रुत स्त्री है।
स्त्री है और आपसे और अपने राजा और देश से विश्वासघात करने वाला विभीषण वह दुष्ट व्यक्ति है। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना किया। राक्षस ने उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए कुछ मायावी चालें चलने की सोची। वह सुग्रीव की वीरता को कम करके आंकने लगा। क्या वह इतना शक्तिशाली है जितना उसने सोचा था? क्या वह हिमवान पर्वत तक उड़ कर जा सकता था? सॉरी भाई, कहानी के बीच में मुझे छींक आ गई, मौसम चेंज हो रहा है। तो क्या वह पर्वत तक उड़कर जा सकता था? रंग पेड़ को उखाड़ कर ला सकता था और उसके साथ उससे युद्ध कर सकता था। सुग्रीव जो शारीरिक बल में बुद्धि बल से श्रेष्ठ था, सीधा पर्वत की ओर उड़ गया और पलक झपकते ही एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर वापस लौटा। उसके बाद उन दोनों वीरों में युद्ध हुआ, लेकिन पहले से ही थका सुग्रीव उसका मुकाबला नहीं कर सका। बहुत जल्दी कुंभकर्ण ने उसे अपने बगल में दबा लिया और लंका की ओर चल पड़ा। हनुमान वानर राज की इस दयनीय दशा को देखकर उसे बचाने के लिए दौड़े। हनुमान को रोक पाने में असमर्थ कुंभकर्ण को सुग्रीव को आजाद करना पड़ा और खून से लथपथ कटे हुए नाक और कानों के साथ उसे लंका वापस लौटाना पड़ा। विजय के द्वार पर हारने के बाद कुंभकर्ण ने अपने खोए सम्मान को फिर से प्राप्त करने का निश्चय किया। इस समय उसके पास मोक्ष शक्ति नामक एक विशेष भाला था जो अपने शिकार को निश्चित तौर पर मृत्यु की नींद सुला देता था, किंतु इस अस्त्र का प्रयोग करने से पहले इसकी शक्ति को जागृत करने के लिए देवताओं का आह्वान करना पड़ता था। इसलिए एक शुभ दिन वह नदी के किनारे गया और आवश्यक अनुष्ठान करने लगा। बहुत जल्दी जलते हुए लोबान और खिले हुए फूलों की गंध पूरे वातावरण में फैल गई। भाले को सामने रखकर गहरे ध्यान में डूबा हुआ कुंभकर्ण देवताओं का आह्वान कर रहा था। अचानक नदी की ओर से बहने वाली मंद हवा के साथ एक मितलाने वाली दुर्गंध ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि के सामने एक कुत्ते का सड़ा हुआ शरीर था जो उसके यज्ञ मंडप के सामने तैर रहा था। एक भूखा कौवा उस सब को खुशी से खा रहा था और उसके प्रत्येक चंचू प्रहार से हर एक नई दुर्गंध कुंभकर्ण के सिकुड़ने नासिका छिद्रों में भर जाती थी। लेकिन वह एक छावाल पूर्वक दृश्य था जिसने अनुष्ठान को भंग कर दिया। विभीषण ने अपने क्रिस्टल से वानर सेना का अंत करने के लिए अपने भाई द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि को देख लिया था। कहीं बहुत देर न हो जाए, इससे पहले उसे बांधित किया जाना आवश्यक था। इसके बाद हनुमान ने एक कुत्ते के शव का रूप धारण किया और अंगद ने एक कोए का। दोनों घास के प्रहार के साथ बहते हुए कुंभकर्ण के यज्ञ मंडल के सामने पहुंच गए और उसके अनुष्ठान में विघ्न डाल दिया। इस प्रकार बाधित किए जाने वाले भाले की विनाशकारी शक्ति निष्क्रिय ही रह गई और उसके पास सरल और निश्चित विजय का कोई अवसर न रहा। परंतु कुंभकर्ण अभी भी निरुत्साहित नहीं था। अगली सुबह उस विशाल राक्षस ने अपनी मोक्ष शक्ति उठाई। यद्यपि वह प्रस्तुत थी और सेना पर टूट पड़ा। लक्ष्मण ने उसका सामना किया। तुरंत ही वह मोक्ष शक्ति समुद्रजा की खुशी का अंत करने के लिए हवा में उड़ी। वह लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए और उनके साथ ही राम के किले और वानरों की आशा के टुकड़े टुकड़े हो गए। किंतु ढहे हुए किले के पुनर्निर्माण और टूटी हुई आशाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अभी विभीषण वहां थे। उसके निर्देश वह हनुमान तुरंत पर्वत की ओर सरवाए पर
समेरु पर्वत की ओर चल पड़े, जहां से वे जड़ी बूटियां थी जो लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर सकती थी, लेकिन वे सूर्य उदय से पहले लेकर आनी थी। अतः सूर्य की पहली किरण के साथ ही लक्ष्मण के पुनर्जीवन की आशा समाप्त हो जाती। हवा की तेज गति के समान हनुमान आकाश मार्ग से उड़कर चले गए। आकाश के बीचों बीच उसकी श्वेत आकृति अचानक गहरे लाल रंग में डूब गई। चौंकने हो उन्होंने सूर्यदेव आदित्य के सरमणिक रथ को देखा, जिन्होंने नए दिन के आगमन की घोषणा करने के लिए तभी प्रवेश किया, लेकिन वह एक ऐसा दिन था जो आशा के स्थान पर निराशा की सूचना देता। इसलिए वायुपुत्र उस ओर तुरंत तेजी से दौड़े जहां वह सरमणीय रथ दिखाई दे रहा था और उसे रोकने की कोशिश की, किंतु वे उसकी तीव्र किरणों से झुलस गए। अगले ही क्षण दैत्य को पश्चाताप हुआ। तब उसे पता चला कि उनकी किरणों ने राक्षस के विनाश में राम का साथ देने वाले उसके प्रिय सहायक को जला दिया है। अतः आदित्य ने वानर के जले हुए शरीर का कायाकल्प कर दिया और उसे चेतना में ले गए। हनुमान ने उससे उस रास्ते पर न चलने की प्रार्थना की जिस रास्ते पर वह चल रहा था, लेकिन मनुष्य के दुख और संताप प्रकृति की दिशा को नहीं बदल सकते। फिर भी आदित्य ने यहाँ तक अपनी सहमति दी कि वह बादलों के आवरण के पीछे अपनी यात्रा करेगा ताकि दिन रात्रि के समान दिखाई दे। संतुष्ट होने पर हनुमान ने अपनी उड़ान दोबारा शुरू की और शीघ्र ही समेरु पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। फिर उन्होंने जड़ी बूटियों के लिए पुकारा। तुरंत नीचे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। हनुमान नीचे चले गए और दोबारा पुकारा, लेकिन इस बार चोटी से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। हनुमान ऊपर गए और फिर नीचे आए। इस पर जड़ी बूटियों की भ्रमित करने वाली आवाज का अनुसरण करते हुए हनुमान ऊपर और नीचे और ऊपर दौड़ते रहे। भ्रमण होने पर उन्होंने अपने शरीर को पर्वत जितना बड़ा कर लिया और उसे अपनी पूंछ में चारों ओर से लपेट लिया। तब जहां कहीं से और जब कहीं उन्होंने जड़ी बूटी की जवाबी आवाज सुनी, तभी एकदम उसे जड़ से उखाड़ लिया। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी संतुष्टि लायक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली। फिर भी एक चीज बाकी बची थी, अयोध्या में भरत की निगरानी में रखा हुआ 5 नदियों का जल। लेकिन असभ्यता हनुमान जी को कभी पराजित नहीं कर पाई। वे तुरंत अयोध्या की ओर उड़ चले गए और बड़ी जल्दी वांछित जल लेकर वापस लौट आए। तब दवा भली भांति तैयार की गई और दे दी गई, जिससे लक्ष्मण का समाप्त होता हुआ जीवन वापस लौट आया और इसने राम और उसकी सेना में नई खुशी और आशा का संचार कर दिया। वानरों की खुशी का शोर कुंभकर्ण तक पहुंच गया, जिससे उसे और अधिक कृत संकल्प कर लिया। तब उसने पूरी रात सेना को बिना किसी के छोड़े मारने का दृढ़ निश्चय किया, ताकि बाद में कोई किसी मृत्यु को जीवित करने के लिए न बच सके। इस प्रकार कृत संकल्प हो उसने अपने शरीर को ब्रह्मा के शरीर जितना बड़ा कर लिया और पर्वत से शत्रु के शिविर की ओर बहने वाली नदी पर लेटकर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। 7 दिन तक वह जीवित बांध की तरह वहां लेटा रहा। नदी का पानी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और वानर शिविर में प्यास के कारण मौत का आदि पल्य हो गया। विभीषण जानता था कि यह सब कुंभकर्ण के कारण है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि वह राक्षस कहाँ पर लेटा हुआ है। उस स्थान का पता केवल मालिनों को ही था। इसलिए हनुमान ने एक बाज का रूप धारण किया, उड़ते हुए नीचे बगीचे में गए और उन मालिनों में से एक को मार दिया और उसका रूप धारण कर लिया। अन्य मालिनों के बीच में मिलकर वे आसानी से वहां पहुंच गए जहां वह राक्षस पानी के प्रवाह को अवरुद्ध किए हुए लेटा था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वे अपने स्वरूप के वापस आ गए और उनके एक भारी
भारी प्रहार ने कुंभकर्ण को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, परंतु पानी अपनी दिशा में बहने लगा और मंडराती हुई मौत को अपने साथ बहा ले गया। हनुमान का मुकाबला करने में असमर्थ राक्षस बचकर भाग खड़ा हुआ। अगले दिन उसने फिर वानर पर अपनी विशाल भाले से आक्रमण किया। राम ने उसका सामना किया। नारायण के अवतार राम का ब्रह्मास्त्र पराक्रमी राक्षस का खून पीने के लिए निकल पड़ा और प्रहार कर उसे सराधारी कर दिया। इस प्रकार वह अदम्य कुंभकर्ण फिर कभी न उठने के लिए धरती पर गिर पड़ा और आंख बंद करने से पहले उसके सामने चारों ओर हाथों में शंख, चक्र, गदा और त्रिशूल लिए और पश्चाताप राक्षस के लिए स्वर्ग का द्वार खोलते हुए राम नारायण के रूप में प्रकट हो गए। यद्यपि दोनों रामायणों के अनुसार कुंभकर्ण का वध राम के द्वारा ही किया गया है, तथापि कुंभकर्ण के आक्रमण का तरीका दोनों में अलग अलग बताया गया है। तो इस तरह से कुंभकर्ण का वध हुआ है।